संजू सैमसन की डेस्टिनी तो ऐसा लगता है कि ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। जो पहला मुकाबला होगा एशिया कप का, उसमें वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा, जो दो बचपन के दोस्त हैं, वो साथ में ओपन करेंगे। मिडिल ऑर्डर में जितेश शर्मा आएंगे। और ऐसा शायद इसलिए हुआ है क्योंकि अजीत आगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा क्लियर कहा था कि शुभमन और यशस्वी नहीं थे, इस वजह से संजू को ओपन करने का मौका मिला था। अब वो वापस आ गए तो फिर संजू को बाहर जाना होगा। नीचे तो नहीं आएंगे क्योंकि 3 से नीचे वो बैटिंग वैसे भी नहीं करते एंड इट विल बी अनफेयर इफ यू पुट हिम एट 5 और 6। वहाँ के लिए आपने जितेश शर्मा को ऑलरेडी पिक कर लिया है। अब गलत क्या किया है, आई मीन डिफिकल्ट होता है फाइंड करना कि आप गलतियां ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 3 शतक वो लगा चुके हैं। पर ये भी सच है, या तो शतक था या बतक था। 3 शतक जरूर है, पर कुल मिला के रन जो है वो पिछले 12 मैचेस में आई थिंक इट्स 440 450 समथिंग, इसी रेंज में है, जिसमें 3 सेंचुरीज हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार शॉर्ट बॉल के ऊपर आउट हो रहे थे। और कई बार अगर पैटर्न डेवलप होता है तो टीम मैनेजमेंट, कोच, कप्तान, उनके मन में संशय आता है कि यार ये पकड़ा जा रहा है, एक ही गलती पे बार बार आउट होना इज नॉट राइट एंड दैट माइट हैव गॉन अगेंस्ट हिम। खबरें तो ये मैंने भी पढ़ी हैं कि श्रेयस अय्यर हो सकते हैं भारतीय ओडीआई टीम के नेक्स्ट कैप्टन एंड दैट मेड मी थिंक कि अभी ये खबरें आई क्यों नहीं है। अक्टूबर 19 को है मुकाबला, अभी उसके बीच में पूरा एशिया कप होना है, उसके बाद वेस्ट इंडीज के 2 टेस्ट मैचेस होने हैं, उसके बाद जाके ओडीआई क्रिकेट होनी है। तो उसके लिए अभी कोई चर्चा भी क्यों करेगा। आई थिंक क्योंकि इंडियन क्रिकेट में बड़ा लंबा सा ब्रेक आ गया है, तो अफवाहों का बाजार जो है वो कुछ ज़्यादा ही गर्म है। या फिर कहें कि रियल न्यूज़ इज़ नॉट अवेलेबल, तो अ लॉट ऑफ रूमर्स आर फ्लोटिंग अराउंड। तो मुझे तो नहीं लगता कि इन रूमर्स में, इन खबरों में कोई सच्चाई है। क्योंकि अभी तो शुभमन गिल को आपने वाइस कैप्टन नियुक्त किया है, स्लाइटली आउट ऑफ टर्न आपने सेलेक्ट किया है T20 फॉर्मेट में, क्योंकि आप चाहते हैं ऑल फॉर्मेट कैप्टन में भी। ही इज़ ऑलरेडी द वाइस कैप्टन ऑफ द इंडियन ओडीआई टीम। लुक्स लाइक कि भाई वो तो एयर अपेरेंट है, मतलब अगले वही हैं। पर ऐसे में श्रेयस अय्यर का नाम आना और फिर रोहित शर्मा के इर्द गिर्द और अफवाहें उड़ना, मैं कहूँगा थोड़ा वेट एंड वॉच कर लो, इट्स ओके। अभी अपने को जानने की आवश्यकता भी क्या है। आई थिंक हर्षित राणा के पक्ष में जो बात गई है वो है शायद कंटिन्यूटी, क्योंकि पिछली बार एक कंकशन सब्स्टिट्यूट के रूप में आए थे, उस मैच में 3 विकेट ली थी, प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे। तो उस सोच के साथ शायद सेलेक्टर्स चले हैं, क्योंकि T20 सिलेक्शंस में हमने देखा है कि आईपीएल की परफॉर्मेंसेस को बहुत तवज्जो दी जाती है, पर प्रसिद्ध कृष्णा के केस में ऐसा नहीं हुआ है। देयर इज़ वन थिंग दैट माइट हैव गॉन इन हिज फेवर, वो शायद ये भी हो सकती है कि बैटिंग करते हैं हर्षित राणा की बैटिंग माइट हैव जस्ट टिप्ड द बैलेंस इन हिज फेवर, क्योंकि नंबर 8 पे बैटर चाहिए और वो थोड़ा सा मुश्किल कॉम्बिनेशन भारत ढूंढ रहा है। मे बी ही इज़ दैट मिसिंग कॉग, या फिर वो उम्मीद लगाई जा रही है कि हर्षित राणा की बैटिंग जो है वो काम आ सकती है, और इस वजह से प्रसिद्ध कृष्णा से पहले हर्षित राणा का नाम आया है।